आप तक पहुंचा रहे हैं दर्शकों। जी, आपका स्वागत है। हम धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप नगर पंचायत रटोल में आए हैं। एक अलग मंजर यहाँ देखने को मिला है, मुस्लिम बाहुल्य गांव और भाजपा नेता को ऐसे हाथों हाथ लिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, और मेरे कार्यक्रमों में कभी वहाँ धर्म जाति ये नहीं देखी जाती। मुझे तो सभी धर्मों का और सभी जातियों का प्यार इस तरह से मिलता है। अगर आप इस लेवल के नेता हैं कि आप जात पात से ऊपर उठकर देखते हैं, तो हम भी उस क्षेत्र से आते हैं कि जहां इसरार के लिए अंकित कुर्बान हो जाता है। ये भी एक ऐसी धरा है जहां हिंदू मुस्लिम तहजीब एक साथ चलती है। अगर आप पर कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देती है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले से संघर्ष करता आया हूँ और आगे भी उसी तरह संघर्ष करता रहूंगा। और मैं चाहता हूँ कि किसी की कोई भी समस्या हो, मेरे कार्यालय पे कभी भी ये नहीं देखा जाता कि वहाँ किस धर्म का व्यक्ति आया है, किस जाति का व्यक्ति आया है। मेरे मन में आता है अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आया है तो मेरा हमदर्द और मेरे से कुछ सोच समझ के आया है तो उसकी मदद करने का काम। अच्छा, भाजपा जो लंबे समय से केंद्र में है सियासत के, तो अब तक के जो विकास कार्य किए गए हैं, जनता कितनी खुश है इन किए गए विकास कार्यों से? जनता तो आप भी देख सकते हो कितनी खुश है कि आज जो है हर व्यक्ति सरकार के पक्ष में खड़ा है। अभी 2014 का रिजल्ट आया, वो जनता की खुशी तो था। 2019 का रिजल्ट आया, 2024 का रिजल्ट आया, 2017 का रिजल्ट आया, 2022 का रिजल्ट आया। तो वो परिणाम जो रिजल्ट आए चुनाव के, वो जनता की खुशी का ही रिजल्ट था। और 2027 जो चुनाव है उसमें विपक्ष को ये समझ में आ रहा है कि विपक्ष करेगा क्या, ऐसा माहौल प्रदेश में है। अच्छा, अगर बात करते हैं हम लोकल मामले की, तो बागपत विधानसभा क्षेत्र के अंदर बड़े ऊहापोह की स्थिति है, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, कि इस बार आपका क्या मानना है? सीट रालोद के खाते में जाती दिख रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी का? क्या अनुमान है आपका? ये हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ सीनियर लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के, वो तय करेंगे। और हमारा काम है गठबंधन, वो लोकदल से आए भाजपा से आए, इस पर कोई मतलब नहीं है। गठबंधन जो भी आएगा उसे जनता यहाँ की और हम सब लोग मिलकर चुनाव जिताने का काम। अच्छा, अगर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी विधायक जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर जनता चाहे तो क्या आप उस जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आएंगे? अगर मुझे पार्टी ऐसा मौका देगी तो मैं जरूर उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है, आप नगर पंचायत रटोल की सरजमी पर हैं, तो कोई ऐसा वादा नगर वासियों के लिए और क्षेत्र वासियों के लिए करना चाहेंगे कि मैं उस वक्त नगर पंचायत रटोल में आया था तो मैं उस वादे को करके जाऊं? मैं सबसे जो अच्छा काम करना चाहता हूं, अगर मुझे कोई ऐसी जिम्मेदारी मिले तो सबसे पहले जो हमारे नींव होती है, हमारे छोटे बच्चे, और उनकी शिक्षा का हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। जो हमारी प्राइमरी पाठशालाएं हैं, जितने छोटे स्कूल हैं, उनमें कितनी अच्छी व्यवस्था है और उनकी शिक्षा को कितना अच्छा तरीके से लेकर चल सकते हैं, उन्हें कितना अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, उस पर मैं ध्यान देने का काम करूंगा। एक आखिरी सवाल है, प्रदीप ठाकुर जो एक जुझारू नेता के रूप में बागपत की एक पहचान है, उनसे मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि सैयद मेहताब की मौजूदगी में पूरी टीम ने जो आपका स्वागत किया है और जोरदार आपका स्वागत हुआ है, इसको लेकर आप कितने गदगद हैं? और साथ साथ ये भी सवाल है आखिरी कि आप जनता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले तो बधाई देना चाहूंगा छोटे भाई मेहताब को और उनकी पूरी टीम को कि इन्होंने कितनी मेहनत से, इतनी गर्मी और इतनी उमस में ये कार्यक्रम करा। इतना अच्छा, ये सुंदर एक गुलदस्ता बना, इसमें सभी तरह के आदमी रंग देखने का यहाँ मौका मिला। और मैं तो जनता से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे पहुंच के मुझे आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से मुझे इन्होंने हाथों पे उठा लिया है, तो मुझे इस तरह से ही मुझे आशीर्वाद देते रहे, प्यार बनाए रखे, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जनता के नाम संदेश। प्रदीप ठाकुर, प्रदीप ठाकुर। जी, आज एक बड़ी अजीब मामला देखने को आया कि भेदभाव जातिगत की जो लगातार भाजपा पर छींटे कसे जाते हैं, लेकिन वहां सैयद इमाज जैसा एक इनकी वेशभूषा में अपना सब कुछ कर रही है, उनसे भी बात करना हम जरूरी समझते हैं। जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई, इसके लिए तो यही काफ़ी है कि जो आज यहाँ माहौल देखा गया है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब भाई भाई आपस में हैं। और प्रदीप ठाकुर जी की मौजूदगी में और सारे जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, सबका एक ही मिशन है कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की करे, हम कैसे आगे बढ़ें। और जैसे इन्होंने बात बोली है कि मैं यहाँ ये चाहूँगा कि हर बच्चा जो है तालीम याफ्ता हो, वो मुल्क का जो है वो भविष्य बने, सबका साथ सबका विकास, यही हमारे मोदी जी का वादा है और वो इसको लेकर चल रहे हैं। और प्रदीप ठाकुर जी ने जो ये वादे किए हैं, हमें उम्मीद ये है कि इसके ऊपर जो है ये पूरे उतरेंगे और आने वाले जो वक्त का ये भविष्य है हमारे यहाँ पर।
पूर्व प्रमुख जितेंद्र धामा से एक खास मुलाकात करते हैं। जी धामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है होमगार्ड 24/7 में। जी, आज नगर पंचायत रटोल के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसा रहा यह कार्यक्रम? देखिए हमारी ये पुरानी टीम है, जानू भाई, जावेद भाई, हमारे मेंबर साहब ये खड़े, और सारे रटोल वासियों का मेरा गांव सांकरोद है, पर मैं रटोल को अपना गांव मानता हूं और पहले से ही सहयोग रहा है रटोल का। मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा रही है, मैं तो इसे भूल नहीं पाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, अब समय आ गया चेंज का। चेंजिंग ये होगा कि वो चीज चली गई हिंदू मुस्लिम वाली। सब लोग समझते हैं हमारा कौन है और तुम्हारा कौन है, जो अपने काम आएगा आदमी उसी के साथ जाएगा। अच्छा, आपने अभी एक भाषण के तहत ये कहा कि कई जो रटोल में प्रमुख बनाने में अहम भूमिका जो है रटोल के बीडीसी वालों की रही। बीडीसी वालों ने आपको मत दिया, आपने रटोल को क्या दिया? जो मैंने रटोल की सेवा की है, जन जन मेरे से वाकिफ है। हर आदमी को मैंने, कोई आदमी ये नहीं कह सकता रटोल में मैं नाराज होकर के प्रमुख साहब के यहाँ से आया। मैं सौहार्द दी, भाईचारा दिया रटोल में। मैंने जो अपनी वो थी वो पूरी ताकत लगा कर उनके साथ रहा। दीदी से काफी कार्य कराया। बहुत अच्छा काम किया।